अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही आर्मी चीफ ने यह वाजिया कर दिया है कि जो भी फौज से टकराने की कोशिश करेगा, चाहे वो अपना होगा या वो पराया होगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। और इस सिलसिले की पहली कड़ी है मेजर रिटायर्ड आदर राजा, नंबर 2 कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहंदी साहब। दोनों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। दोनों से उनके बैजेस, रैंक्स वापस ले लिए गए हैं। दोनों के आईडी कार्ड और पासपोर्ट जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। दोनों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए जो है इंटरपोल की खिदमात हासिल की जा रही हैं। हैदर मेहंदी साहब को 12 साल कैद बामुशक्कत और आदर राजा साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात और की खिलाफ वर्जी भी शामिल है और रैंक जब्त कर लिए गए हैं और फौजी अदालत ने इनको सजा सुनाई है। और 7 और 9 अक्टूबर को जो है वो सजा सुनाई गई है। और आज ISPR की जानब से ये ऐलान किया गया है कि बार बार इनको तलब किया गया, इनको कहा गया कि अपनी सफाई का मौका दें। ये लोग नहीं आए। इन्होंने मजीद सोशल मीडिया पे जो है प्रोपेगेंडा किया, दुश्मन मुल्कों के आलाए कार बने और मुसलसल पाक फौज के जो पेशा वराना एक्टिविटीज हैं उनकी जासूसी की। उस हवाले से जो है वो खबरें इन्होंने देने की कोशिश की। पाक फौज का मोराल डाउन किया इन लोगों ने और पाक फौज के अफसरान के अंदर इन्होंने बगावत करवाने की कोशिश की। तो लिहाजा ये साबका फौजी अफसरान थे और इनके अहले खाना भी, यानी सारे रिश्तेदार भी, उनका भी फौज से ताल्लुक है। तो लिहाजा ये अपने रिश्तेदारों को भी और फौज को भी बदनाम करने में लगे हुए थे। सबके लिए शर्मिंदगी का बायस थे। लिहाजा इनको जी सजा सुना दी गई है। अब ये तो बात अलग है कि क्या इनको पाकिस्तान लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। सजा जो है वो फेयर सुनाई गई है। फौजी अदालतों के अंदर ऐसा ही होता है, ना किसी को ट्रायल का पता होता है, ना किसी को ये होता है ट्रायल कब खत्म हुआ, कब सजा हो भी गई, कब ट्रायल शुरू हुआ था। बहरहाल ये बड़ा वाजिया मैसेज है कि हम अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिनके रिश्तेदार भी फौजी, चाहे जो खुद भी फौजी। अगर वो बगावत करेंगे, अगर वो प्रोपेगेंडा करेंगे या वो फौज के मुकाबले पर आने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको माफ नहीं किया जाएगा। आज पूरा दिन जब ये खबर आई, तमाम टीवी चैनल पर ये एक ही खबर चल रही है कि पाक फौज ने 2 साबका फौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल कर दिए। अब मुकाबला बड़ा सख्त था, टिट फॉर टैट था। एक तरफ से इधर से ISPR और बाकी अदारे, भगोड़ा यूट्यूबर, भगोड़ा मुल्क दुश्मन, रा का एजेंट, वो रा के साथ जो है वो फोन कॉल करते हुए आदर राजा पकड़ा गया और फलां वो रोहित शर्मा एक सहाफी है भारत के, उनके साथ उनकी ऑडियो आई थी जो कि 1-2 साल पुरानी थी, तो उसको भी मैनिपुलेट किया गया। एहतजाज भी हुए कि भगोड़े यूट्यूबर के खिलाफ एहतजाज। उधर से जो आदर राजा है, आदर राजा साहब जो हैं और हैदर मेहंदी साहब जो हैं, वो इधर से जो एक नफरत थी, इधर से जो एक रद्द अमल था, उसके जवाब में अपना रद्द अमल 1000 दफा ज्यादा जो है वो पेश कर रहे थे बना के फौज के खिलाफ। और ये सारी चीजें हो रही थी, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही थी वो यकीनी तौर पे गैर मुनासिब थी। अब यहां पे मैं आपको अपना न्यूट्रल ओपिनियन देता हूं। ये सब कुछ तो हो गया ना, मैं आपको अपना न्यूट्रल ओपिनियन देता हूं। देखें, आदर राजा साहब, हैदर मेहंदी साहब जो भी कर रहे थे, अब ये फौज के तर्जमान तो ये बताते हैं क्योंकि उनकी वो जमीनों पर कब्जे के अंदर मुलव्वस थे, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे, उन पर उस सवाल से केसेस चल रहे थे। तो लिहाजा वो फौज को इसलिए बदनाम कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, ताकि उनकी तवज्जो उधर से हटाई जा सके और उनके को ब्लैकमेल करके अपने केसेस खत्म करवाए जा सके। ये यकीनी तौर पर प्रोपेगेंडा हो सकता है। ये इसके अंदर कुछ चीज इतनी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फौज की जानब से जो किया गया है ये भी एक रद्द अमल है और बर्दाश्त भी फौज की जानब से काफी किया गया है और कोशिशें भी की गई हैं। लेकिन जब जाहिर है वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। अपनी तरफ से सारी कोशिश हुई उनको बदनाम करने की भी, उनके खिलाफ जो है वो खबरें चलाने की भी, एहतजाज की भी, हो नहीं सकता था। आखिरी ऑप्शन यही था। अब क्या जो आदर राजा साहब,
हैदर मेहंदी साहब कर रहे हैं, मुझसे पूछे मेरा न्यूट्रल एनालिसिस, क्या वो जो कर रहे हैं वो ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये फौज का इलाज है, ये जर्नैलों ने जो है वो दहशत मचाई हुई है, वो क्या कर रहे हैं जी, क्या किस तरह की आप बात कर रहे हैं जी, जर्नैल भी तो ऐसे कर रहे हैं ना, फलाने भी तो ऐसे कर रहे हैं, तो ये अच्छा कर रहे हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूं तनकीद करने का एक पॉजिटिव तरीका है, हम भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तनकीद का मकसद होता है कि लोगों को शऊर देना, एजुकेट करना कि ये सही है और ये गलत है। खुद जज बन जाना या गलत जुबान इस्तेमाल करना या उस नफरत को इतनी हवा दे देना जहां से वापसी का रास्ता ना हो, ये किसी भी जो है सिविलाइज्ड माशरे के अंदर नहीं होता और किसी भी सिविलाइज्ड माशरे के अंदर नहीं होना चाहिए। अब मुझसे पूछे कि आदर राजा साहब की ये जो एक्टिविटीज थी, जो वो कर रहे हैं, जो शायद वो करेंगे, जो वो कर रहे थे, इससे इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज पीटीआई अगर इस नैज पर आई हुई है जिस पर आज खान जेल में है और अदारों के खिलाफ इतनी कार्रवाई, अदारे इतने पर्सनल हो चुके हैं, अदारे भी ठीक नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं कि आप कहें कि यार किस तरह की बात कर रहे हो कि अदारे गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक टिट फॉर टैट वाला माहौल बना है ना, कि इतना तशद्दुद वाला, नफरत वाला और एक किस्म का एक 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 जो गंद फैला, इसके पीछे आदर राजा जैसे किरदार हैं और शायद इनको जाती पर्सनल को ग्रज हो, अपने फायदे और नुकसान हो, क्योंकि इंसान पर जब हमले होते हैं ना, पैसे पहले इंसान ठीक नियत से काम कर रहा होता है, जब इंसान पर अटैक होते हैं, उसके घर वालों पर अटैक होता है या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, तो फिर उसकी जंग अपनी जात की जंग बन जाती है। ये याद रखिएगा, वो पर्सनल हो जाता है, वो पर्सनल अटैक करना शुरू कर देता है, उसकी नफरत पर्सनल, फिर वो इमरान खान, पीटीआई, पाकिस्तान, सिविलियन सुपरमेसी, उससे बात आगे चली जाती है, वो पर्सनल हो के वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए और उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि इस मैच तक मामलात चले जाते हैं। तो आदर राजा साहब का केस भी ऐसा ही है कि वो पर्सनल हुए पड़े हैं। खैर, ये फौजियों की आपस की लड़ाई है, हम सिविलियन है, ब्लडी सिविलियन है, हमारी कोई औकात नहीं है। फौज ने फौजियों पर केस किया है, फौज ने फौजियों को सजा सुनाई है, हम न्यूट्रल हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, सजा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा है। साथ साथ हमारे जैसे ब्लडी सिविलियंस के लिए भी पैगाम है कि औकात में रहें, हद में रहें। और जाहिर है मैं ये बिल्कुल वाज़ह कहता हूं कि किसी को जो नाजायज तनकीद है, नाजायज प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, मुझे पता है मेरे मुल्क के अंदर जो है वो सिविलियन सुपरमेसी नहीं है, गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी नहीं है, गलत हो रहा है, तो उसके लिए मैं जो जायज वे में आवाज उठा सकता हूं वो मैं उठाऊंगा, उठानी चाहिए। लेकिन ये जो दो साहिबान थे जो ये कर रहे थे, ये किसी सूरत भी किसी भी सोसाइटी के अंदर, कोई भी मुल्क, पाकिस्तान नहीं, कोई दूसरा मुल्क भी होता, ईरान होता, सऊदी अरब होता, किसी भी मुल्क का नाम ले, अमेरिका होता, ना बर्दाश्त करता, नहीं जो है वो बर्दाश्त किया जाता। और इसके अलावा जी क्या हुआ, बिलावल साहब अपने अब्बा जी से नाराज होकर इतलात ये हैं कि दुबई जा चुके हैं, अचानक उन्होंने डीपी शीपी भी तब्दील कर दी और अचानक निजी दौरे पर वो दुबई चले गए। फिर उनके पीछे पीछे अब्बा जी जरदारी साहब वो भी पीछे चले गए। बिलावल साहब वो नाराज थे, जराए बताते हैं कि जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने ये शेख अपने हामिद मीर साहब को, और उन्होंने कहा था कि बिलावल अभी बच्चा है, टिकटें मैं दूंगा, बिलावल की सोच अभी बिलावल ने को मिच्योर होना बाकी है, तो ये सारी चीजें अभी जो है वो बिलावल को काफी टाइम लगेगा सीखने में, अभी बिलावल बच्चा है। तो उसे वो फिर जरदारी साहब ने कहा था कि बच्चों को आजकल कह भी कुछ नहीं सकते, फिर बच्चे कहते हैं कि हम नहीं सियासत करते, आपने जो करना है आप ही करें, अब हम नहीं। तो लिहाजा वो जराए बताते हैं कि दिल बर्दाश्त होकर गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कहते हैं कि नहीं, दिल बर्दाश्त होकर नहीं गए, निजी उनका दौरा था, जाती मसाइल थे, उस वजह से वो यूएई गए हैं, 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जी लाहौर अदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में मरियम औरंगजेब को दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तलब कर लिया है और अदालत ने मियां जावेद लतीफ समेत
दीगर को आइंदा 9 दिसंबर को पेश होने की हदायत भी कर दी है। अदालत ने मियां जावेद लतीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। जावेद लतीफ ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने मरियम औरंगजेब की बरीयत की दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबैर गुल केस की समाअत कर रहे हैं। थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। तो अब इनके वारंट गिरफ्तारी अब देखते हैं, जैसे पीटीआई के लोगों को बगैर वारंट के भी जिस तरह से छापे मारते हैं, जिस तरह से चढ़ दौड़ते हैं, क्या मरियम औरंगजेब को भी इसी तरह से गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह से यास्मीन राशिद को गिरफ्तार किया हुआ है, जिस तरह सनम जावेद और दीगर खवातीन को गिरफ्तार किया हुआ है। एंकर इमरान रियाज अब सेहतमंद हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो जुबान के अंदर जो लुकनत थी उनकी वो भी कम हो रही है। और अब वो जब से वो बाजियाब हुए उसके बाद वो पहली दफा ट्विटर पर आए हैं और उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये पहला ऑफिशियल उनकी जानब से शुक्रिया अदा किया गया या मैसेज पैगाम ट्विटर पर लिखा गया है। आज मैं जिंदा और सही सलामत हूं तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी और आप सब की दुआओं की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम और फजल से मैं अब तक काफी रिकवर हो चुका हूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आऊंगा। दुआओं के अलावा एक दरखास्त और है कि कुछ भी हो जाए दिल नहीं छोड़ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब जो ट्वीट किया गया था इमरान रियाज की जानब से कि दिल नहीं छोड़ना, वो टॉप ट्रेंड कर रहा है और ये वाजिया एक चीज है आज का ये इमरान रियाज का ट्वीट के इमरान रियाज वापस आ रहे हैं। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, वो डरे नहीं है, इतना कुछ हो जाने के बाद वो वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।